प्रशासन का कहना है मदर डेयरी के बाहर लगभग 20 फीट की जगह दुकानदारों ने घेरी हुई है, जिस पर पहले भी एक्शन हुआ था और उस एक्शन के 48 घंटों के अंदर अंदर ये दुकानें फिर से तैयार हो गई थी और अब फिर 15-20 दिनों में ही दोबारा से ड्राइव चलाएगी और दोबारा से इन दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। देखो ये सरकार तो जान मान के परेशानी कर रही है। इलेक्शन से पहले कि किसी झुग्गी झोंपड़ी को छेड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। अब इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आजाद हुआ है लोगों को बसाया, उजाड़ा नहीं है। साहब बहुत गलत काम हो रहा है। हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? 40 वर्ष से हम यहीं पे ही हैं। अगर आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो जो व्यवस्था चल रही है आप उस व्यवस्था को संभालो। अब आप एक बात बताइए कि 40-40, 50-50 साल पुराने लोग जो रह रहे हैं उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में लगातार अलग अलग जगहों पर इंक्रोचमेंट पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है और इसी कड़ी में आज हम सागरपुर में मौजूद हैं, जहां मदर डेयरी है और प्रशासन का कहना है मदर डेयरी के बाहर लगभग 20 फीट की जगह दुकानदारों ने घेरी हुई है, जिस पर पहले भी एक्शन हुआ था और उस एक्शन के 48 घंटों के अंदर अंदर ये दुकानें फिर से तैयार हो गई थी और अब फिर 15-20 दिनों में ही दोबारा से ड्राइव चलाएगी और दोबारा से इन दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। एमसीडी का ट्रक पहुंचा, एमसीडी के अधिकारी पहुंचे और बिना किसी नोटिस के, बिना इन्हें बताए यहाँ पर सब्जी की दुकान थी, आगे परचूने की दुकान थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती थी, उन दुकानों को तहस नहस कर दिया गया और न सिर्फ तहस नहस किया गया बल्कि उनका फ्रिज उठा कर ले गए। अब 30,000 रुपये का चालान इनको भरना पड़ेगा, फ्रिज तब वापस मिलेगा। और ये दुकानदार हैं, हालांकि इसी जगह पर कार्रवाई नहीं हुई, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हर रोज़ लगातार कार्रवाई चल रही है, कंटिन्यूएशन में कार्रवाई चल रही है। बड़ी बड़ी मंडियों को, बड़ी बड़ी झुग्गियों को, बड़ी बड़ी लोहार की दुकानों को तोड़ा जा रहा है और यहाँ सागरपुर रोड है, ये विधायक दफ्तर से महज कुछ कदमों की दूरी पर ये मदर डेयरी पड़ती है और प्रशासन का तर्क है मदर डेयरी के लगभग 20 फीट बाहर तक ये दुकान अवैध तरीके से लगी हुई थी और इसको पहले भी तोड़ा गया था और एक बार फिर इस पर एक्शन हुआ और इस बार इनका सामान भी लेकर गए हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो पूरा एक्शन हो रहा है कैसे देखते हैं? इससे पहले भी ये सामान हमारा, ये सारी तोड़ फाड़ हमारी कर दी साहब। अच्छा। यहाँ से लेके वहाँ तक। अब आज फिर जो है देख लो आप क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जानबूझ के सरकार परेशान कर रही है? क्या देखो जी, सरकार तो जान मान के परेशानी कर रही है, जबकि हम जो है इसी सरकार के आदमी 1993 से लेकर 98 तक मैं इसी पार्टी में रहा हूँ और आज तक इसी पार्टी के अंदर हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। वो जो कहते हैं मोदी भक्त, उसमें रहे हैं आप? जिस टाइम मदनलाल खुराना थे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री, 1993 से लेकर 98 तक। अच्छा। उस समय से मैं आज भी बीजेपी के अंदर हूँ। दुकान कितनी पुरानी है आपकी? मेरे को कम से कम 50 साल हो गए यहाँ पर। 50 साल में पहले सरकारों ने किसी ने परेशान किया है? नहीं सर जी, आज तक नहीं। अच्छा। आज इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी ने जब से देश आज़ाद हुआ है लोगों को बसाया, उजाड़ा नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो पहले एक्शन हुआ था आपकी दुकान पर, तोड़ा तोड़ी हुई थी, उसके बाद आपने दोबारा लगा दी, तो आपको समझना जाना चाहिए था कि सरकार एक्शन ले रही है तो दोबारा ना लगाएं, लेकिन आपने फिर 48 घंटे में वैसी दुकान खड़ी कर। देखो सर जी, ऐसा है, आप सच कह रहे हो, सरकार भी जो बैठी हुई है वो भी सच कह रही है, लेकिन एक बात बताइए, जब मैंने 50 साल पहले जब लगाई थी ना दुकान, यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर सफ़ेदे के पेड़, कीकड़ के पेड़ थे, यहाँ पर सागरपुर बस स्टॉप था, वहाँ से लोग यहाँ आने के लिए कहते थे यार मंडी तक पहुँच जाएंगे तो फिर अपने घर पहुँच जाएंगे। उस समय उनको डर लगता था। जिस समय मेरे शरीर के अंदर जान थी उस समय पर ये मैंने दुकान लगा ली। अब मैं बुढ़ा हो गया, बीमार रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ अब ये बताओ मेरे को आप। दुनिया भर की दवाइयाँ खाता हूँ, इलाज कराता हूँ, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है और कोई काम करने की, तो मैं कहाँ जाऊँ, दोबारा दुकान नहीं लगाऊँ तो दुकान लग कैसे जाती है? कुछ चढ़ावा होता है या कुछ होता है? सर कोई चढ़ावा नहीं होता है, यही है कि आप जिसकी हाथ पैर जोड़ लो, अफसर मान जाता है, दया दृष्टि कर देता है तो दुकानें लग जाती हैं। क्या क्या सामान आज उठा कर लेकर, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम से कम एक फ्रिज चला गया है। अच्छा। समझे जी, और बाकी सामान चला गया है। इससे पहले भी सारा ही सामान चला गया था, लाखों रुपये का सामान था, सब चला गया था। 7100 रुपये के मैंने कुरकुरे मंगाए थे, वो भी सब हवा निकल गई, सब पब्लिक ले गई। हाँ, सब एमसीडी वाले ले गए। अभी परसों भी तो मैं चालान भर के आया हूँ। अच्छा। हाँ जी। कितने का चालान भर के? चालान वो भी खुशामद दरामद करके स्टाफ की 3000 रुपये का चालान भर के आया हूँ परसों, और वो भी 6:30 बजे रात को, खाना भी नहीं खाया मैंने। तो आप देखिए, एमसीडी के अधिकारी हैं, एमसीडी है, चालान भी लेती है इन लोगों से, पैसे भी लेती है और कहीं कहीं शिकायतें मिलती हैं कि वसूली भी चलती है। उसके बावजूद भी इनकी दुकानों को पल भर में तोड़ दिया जाता है, ट्रक में भर के इनका सामान ले जाया जाता है।
अब आप क्या सोच रहे हैं, अब दोबारा लगा लेंगे? ये तो सर गवर्नमेंट की मर्जी है, हम कहाँ जाएं। लगाने में तो आपकी मर्जी चलती है ना। नहीं सर, हमारी मर्जी है, गवर्नमेंट के सिवा, अफसरों के सिवा हम जो है कुछ नहीं कर सकते सर। पहले तोड़ी थी फिर लगा ली थी आपने, अब दूसरी बार तोड़ी है फिर लगा लेंगे? अब ये तो परमात्मा जानता है सर जी, आप नहीं जानते? अफसर लोग नहीं, अब ये तो अफसरों के हाथों में है। अच्छा, वही लगवाएंगे क्या? हाँ, ये वो लगवाएं या नहीं लगवाएं, ये तो उनके हाथ में सर। अच्छा, वो लगवाएंगे तो लगा लेंगे, वरना नहीं लगाएंगे आप? सरकार के सामने किसकी चली है? हमने जो सुनो, हम 1993 से आज तक बीजेपी के अंदर हैं, और यहाँ का इतना साथ दिया। जब बीजेपी हमारी नहीं हो रही, मोदी जी कहते हैं घोषणा पत्र के अंदर कि इलेक्शन से पहले कि किसी झुग्गी झोंपड़ी को छेड़ा नहीं जाएगा, कि छेड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो देखो सर जी, इसी बात के लिए अगर केजरीवाल कहता तो ये बात को पकड़ के आपके प्रदूषण खत्म हो गया दिल्ली के अंदर से। 50 में डिपेंड करता है, अब दोबारा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? हाँ जी सर, पहले भी उन्होंने लगवाई थी? हाँ पहले भी उन्होंने लगाई, उनकी मर्जी से लगाते हैं हम। अब भी उनकी मर्जी से लगेगी? अब वो जैसी भी इच्छा होगी सर। तो देखिए, ये दुकान आज की नहीं है। ये बता रहे हैं कि जब दिल्ली बसी भी नहीं थी पूरी तरीके से, जब इन्होंने ये दुकान लगाई थी, लगभग 40 साल के करीब दुकान को हो गए हैं जब से ये चलती आ रही है। 50 साल हो गए हैं और अब लगातार इनकी दुकान पर एक्शन हो रहा है। कैमरामैन के पीछे पूरी की पूरी मंडी है, और ये जो पूरी जगह है ये विधायक दफ्तर के नज़दीक है। दूसरी बार एक्शन की दुकान पर हुआ है। क्या कहेंगे सर, सही हो रहा है? नहीं, इंक्रोचमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंक्रोचमेंट के हिसाब से इन लोगों ने अपनी दुकानें पीछे करी हैं, ठीक है ना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार से यही निवेदन है कि आप एक निशानदेही बना दें कि भाई इससे आगे आप दुकान नहीं लगा सकते, या इससे आपकी इंक्रोचमेंट आगे नहीं रहेगी। देखो, या तो वैकल्पिक व्यवस्था हो सरकार के पास कि भाई इनको रोजगार दिया जाए कहीं, या इनको कहीं पे जगह दी जाए। अगर आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो जो व्यवस्था चल रही है आप उस व्यवस्था को संभालो। अब आप एक बात बताइए कि 40-40, 50-50 साल पुराने लोग जो रह रहे हैं उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके बच्चों को नौकरी नहीं है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या रेडी पटरी लगाते हैं या जो भी है। तो इंक्रोचमेंट है, हाँ, सरकार की इंक्रोचमेंट को है वो इन्हें निशानदेही बना दें कि भाई ये निशान लगा हुआ है, आप इससे आगे ना दुकान लगाएं। कोई बात नहीं, गुजारा भत्ता तो कम से कम होता है। एक इस तरीके से काम करना ये थोड़ा सा गलत है। ये वाली जो दुकान है, दूसरी बार इस पर एक्शन हुआ है। ये जो सड़क है, इस दुकान की वजह से कोई लोगों को दिक्कत होती थी, कोई जाम लगता था, कुछ परेशानी लोगों को होती थी? नहीं, जो परेशानी होती थी तो इन लोगों ने 2-2, 2.5 फीट पीछे करी है दुकानें, 2-2, 2.5 फीट पीछे करी है। लेकिन इनका कोई भी एक सरकार की तरफ से कोई भी एक सा प्रबंध नहीं किया गया कि भाई या तो व्यवस्था कर दी जाए कि भाई यार आप यहाँ से यहाँ तक लगा दे, इतनी साइज आपका होना चाहिए, एक ऐसा कोई निश्चित करना चाहिए। या फिर इनको कहीं पे भाई जगह दे दी जाए कि भाई यहाँ आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ लगाओ। हालांकि वो बोल के कहें कि भाई आप रेडी पे लगाओ, रेडी पे लगाने के बाद आप यहाँ से खाली कर देना जगह, ताकि आपको ये लगे कि भाई आपका गुजारा भी हो रहा है। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत दी है उन्होंने। तो देखिए, ये कुछ लोग हैं जो अपना सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक निशान बना दिया जाए, एक दायरा दे दिया जाए जिसके अंतर्गत ये दुकान रहेंगी। इस तरह से एकदम से आना, जो दुकानों को तोड़ देना, सामान ट्रक के अंदर भर कर ले जाना कहीं से भी वाजिब नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ पर सब्जी की दुकान थी, आगे कोल्ड ड्रिंक की, परचून की दुकान थी, सब्जी की दुकान को भी तोड़ दिया गया, कोल्ड ड्रिंक की दुकान को भी तोड़ दिया गया। और अब देखिए, ये लोग अपना सामान समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन लोगों की सिर्फ दुकानों को ही तहस नहस नहीं किया गया है, बल्कि सामान को भी ट्रक के अंदर भर कर ले जाया गया। और अब जो ये ताज़ा सामान लाते हैं बेचने के लिए, वो सामान भी कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी भी दुकान है मंडी में? नहीं, मेरी नहीं है। ये जो सरकार कर रही है, एक्शन सही है बेकार है? हमारे तो साहब गलत काम हो रहा है। हम तो 40 वर्ष से यहीं पे गुजर कर रहे हैं, बताओ कैसे। हमने तो आपकी सब्जी की दुकान है ये? मोदी साहब की लोन भी ले रखी ये है। आपकी दुकान है सब्जी की? हाँ तो दूसरी बार टूटी है ये? हाँ, दूसरी बार टूटी है साहब। क्या कहेंगे, कैसा एक्शन हो रहा है और नुकसान भी हुआ है? साहब बहुत गलत काम हो रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? 40 वर्ष से हम यहीं पे ही हैं, समझे। क्या सोचा है आपने? पहले तोड़ गए आपने, लगा ली दोबारा, अब दोबारा लगा लेंगे? अब क्या करें साहब, इनसे हुकूमत मांगेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे। पहले भी इनसे अनुमति लेके लगाई थी आप? नहीं, अनुमति नहीं ली हमने। लोन लिया हुआ है? हाँ, मोदी का लोन हमने ले रखा है। कैसे भरा जाएगा अब? दुकानों का तो हम कैसे भरेंगे साहब, बताएं आप। कहना चाहेंगे आज सरकार, पहले उन्होंने कहा कुछ तोड़ फोड़ नहीं होगी, झुग्गियाँ नहीं टूटेंगी। जब उनके वोट पड़े थे तो उन्होंने ये कहा था वोट से पहले कि हम कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं तोड़ेंगे, यहाँ झुग्गी होंगी, वहीं मकान बनेंगे। और हमारे साथ में ऐसा अत्याचार करा जा रहा है, समझे साहब। हमें कोई स्थायी जगह कोई कहीं बिठा लें या हमें दें कुछ, समझे साहब। एक काम कीजिए ना, दुकान कोई किराए पे ले लीजिए, उस पर खोल लीजिए। उसमें किराया साहब कहाँ से भरेंगे? यहाँ पड़ोस में तो कोई दुकान है नहीं, समझे।
तो देखिए ये लोग बाग हैं, दुकानदार हैं, आम जनता है, ये मंडी के लोग हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार को एक दायरा दे देना चाहिए या फिर कोई दूसरी जगह दे देनी चाहिए जहां पर ये अपना गुजर बसर कर सकें, अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस तरह की मांग लगातार यहीं से ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग कर रहे हैं। जिन लोगों के मकान झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वो ज़्यादातर 90% लोग यही कह रहे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ विकल्प ज़रूर देना चाहिए ताकि उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकें, परिवार का ध्यान रख सकें। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।